मराठा साम्राज्य की धरती पर जन्मे छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उनका जन्म ही एक ऐसा समय में हुआ था जब चारों ओर राजनीतिक तनाव, मुगलों का दबदबा और दक्खन में लगातार युद्ध की आग जल रही थी। वे शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और पिता की वीरता का तेज उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही दिखाई देने लगा था। बचपन में ही उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध नीति का शिक्षा मिल गई थी। उनके लिए खेल खेल में युद्ध का अभ्यास ही होता था। फिल्म छावा की शुरुआत यही दिखाती है कि राजमहल में एक छोटा सा बालक तेज घोड़े पर चढ़कर दूरी पहाड़ी की ओर भागता है और सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, यही आगे चलकर मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक बहादुर, निडर और बलिदानी राजा बनता है। उनके भीतर एक अलग ही आग थी। वे पढ़ाई में भी कुशल थे। संस्कृत, मराठी, फारसी, युद्ध शास्त्र, राजनीति और हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे किसी भी सभा में खड़े होते तो लोग स्वतः ही मौन होकर उनकी बात सुनते थे। फिल्म में यह भी दिखाया गया कि बचपन में ही उन्होंने मुगलों की चालों को समझना शुरू कर दिया था। उन्हें एहसास था कि दक्खन पर कब्जा करने के लिए दिल्ली दरबार की निगाहें हमेशा मराठों पर रहती है। समय बीतता है, संभाजी राव बड़े होते हैं और धीरे धीरे युद्धों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। पहली बार जब वे युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मराठा सिपाही उनकी बहादुरी देखकर दंग रह जाते हैं। जवान होते ही उन्होंने विरोधी सेनाओं के सामने जो शौर्य दिखाया, उसने बाला साहेब का दर्जा दिलाया। उनकी एक एक तलवार वार से कई दुश्मनों का हौसला डगमगा जाता था। उनके नेतृत्व में छोटी छोटी टुकड़ियां भी बड़ी मुगल फौज को धूल चटा देती थी। फिर आता है वह दौर जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज को मजबूत करने में व्यक्त रहते हैं। उधर राज दरबार में कुछ लोग संभाजी महाराज की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा से परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे महल की राजनीति संभाजी महाराज के खिलाफ साजिशें बनने लगती हैं। यह भी दिखाया गया है कि कैसे कई बार उन्हें गलत आरोप लगाकर दरबार से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी पैनी नज़र सब समझ जाती है। इसके बाद फिल्म में एक खूबसूरत मोड़ आता है। महारानी यीशुबाई का प्रवेश, संभाजी महाराज और यीशुबाई का विवाह का दृश्य बहुत भावुक दिखाया गया। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और समझ से भरे हुए थे। संभाजी महाराज की जिंदगी में यीशुबाई वह शक्ति थी जो हर कठिन समय में उन्हें साहस और धैर्य देती थी। विवाह के बाद भी संभाजी महाराज का मन आराम रोशनी उत्सवों में नहीं फंसता। वे हमेशा सीमा की ओर देखते रहते और उन्हें लगता कि दुश्मन किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है। इसी बीच शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। यह घटना संभाजी महाराज को भीतर से तोड़ देती है। ऐसा लगता है कि जैसे मराठा साम्राज्य का स्तंभ गिर गया हो, लेकिन जिम्मेदारी भी अब उसी क्षण उनके कंधों पर आ जाती है। राज्याभिषेक के समय कई चुनौतियां सामने आती है। राज दरबार की राजनीति, विरोधी सरदारों का दबाव, मुगल साम्राज्य की बढ़ती धमकियां। फिर भी संभाजी महाराज सिंहासन ग्रहण करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर स्वराज की रक्षा करेंगे। इसके बाद शुरू होता है उनका कठिन संघर्ष। औरंगजेब और मुगल सम्राट संभाजी महाराज की अपनी राह में सबसे बड़ा कांटा समझने लगते हैं। फिल्म में कई युद्ध दिखाया गया। प्रत्येक युद्ध में संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। वे सिर्फ राजा नहीं बल्कि सिपाही की तरह लड़ते हैं। कई बार उनके शरीर पर घाव भी आते हैं, फिर भी वे पीछे नहीं हटते। उनका एक ही नारा था, स्वराज हमारा है, इसे कोई छीन नहीं सकता। संभाजी महाराज के शासन में मराठा साम्राज्य लगातार मजबूत होता जाता है। वे गांव-गांव जाकर किसानों से मिलते हैं, सैनिकों से संवाद करते हैं, प्रजा की समस्याएं सुनते हैं। फिल्म में एक दृश्य बहुत भावुक है जिसमें एक किसान अपनी भूमि बचाने के लिए रोता है और संभाजी महाराज स्वयं उसके खेत में जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और आदेश देते हैं कि उनकी भूमि उस किसान को ही दी जाएगी, जिससे प्रजा का विश्वास बहुत बढ़ जाता है। उधर औरंगजेब को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह समझ जाता है कि जब तक संभाजी महाराज जीवित हैं वह महाराष्ट्र को नहीं जीत सकता। मुगल सेनाएं कई बार अलग अलग रणनीति बनाकर मराठों पर हमला करती है, लेकिन संभाजी महाराज उनके हर वार को मात दे देते हैं। फिर वह समय आता है जो मराठों के लिए सबसे कठिन था। संभाजी महाराज को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ गद्दार मुगलों से मिलकर उन्हें पकड़वाने की योजना बनाते हैं। एक धोखे के कारण संभाजी महाराज और
कवि कलश को मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब यह खबर मराठा साम्राज्य में पहुंचती है तो पूरे राज्य में शोक छा जाता है, लेकिन संभाजी महाराज का साहस अब भी कायम था। औरंगजेब उनको जंजीरों में बांधकर सामने लाता है और कहता है कि अगर वे इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन्हें जीवित छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में उस समय भी आग थी। वे कहते हैं कि किसी भी हालत में मैं धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके शब्द फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि पूरा वातावरण थम जाता है। वे कहते हैं मैं मर सकता हूं पर स्वराज और धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद शुरू होता है मुगलों का अमानवीय अत्याचार। फिल्म में यह हिस्सा बेहद दर्दनाक दिखाया गया है। संभाजी महाराज को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके शरीर को घायल किया जाता है, लेकिन वे हर चोट हर पीड़ा के बावजूद मुगलों के सामने झुकने नहीं देते। उनकी आंखों में वही निडरता रहती है जो शिवाजी महाराज के रक्त से मिली थी। मुगल सेना के हर अत्याचार के बाद वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी स्वराज के लिए प्रेरणा बनेगी। यूसुफबाई और छोटा साहू महाराज उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उन्हें सच पता चलता है तो पूरा साम्राज्य रो पड़ता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज को दर्दनाक यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है, लेकिन मराठा सैनिक कहते हैं कि संभाजी महाराज केवल मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। उनके बलिदान से मराठों का जोश बढ़ता है और बाद में स्वराज और भी मजबूत होकर उभरता है। अंतिम अंतिम दृश्य में संभाजी महाराज के शब्द गूंजते हैं, मेरी हत्या से स्वराज नहीं रुकेगा, यह तो अब और तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ ही फिल्म दर्शाती है कि संभाजी महाराज भले ही शारीरिक रूप से नहीं रहे, पर उनका साहस, उनका बलिदान और उनकी शौर्य गाथा समय के साथ और भी विराट रूप में उभरती है। मराठा इतिहास का यह अभ्यास किसी यदि लेकिन का अध्याय नहीं बल्कि तेज त्याग और जिजीविषा का अध्याय है। छावा फिल्म दर्शकों को यह समझाती है कि एक राजा अपने सिंहासन, अपनी सेना, अपने महल से महान नहीं बनता, बल्कि अपने विचार, अपने साहस और अपने बलिदान से इतिहास में अमर हो जाता है। दोस्तों, मूवी छावा की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल